भैया श्रीमद् भागवत की कथा केवल भक्ति नहीं देती है, आपको ज्ञान और वैराग्य भी देती है। ज्ञान वैराग्य, वैराग्य क्या है? बोले आप ये जो कल्पवास कर रहे हो ना यहाँ पे 1 महीने 15 दिन का, ये वैराग्य नहीं तो और क्या है? अच्छा, कल्पवास में कल्पवासियों की तरह रहना चाहिए। कल्पवास के महात्म में कथा है कि भैया कल्पवास के दौरान हो सके तो एक समय पे भोजन प्रसादी पानी चाहिए। कल्पवास महात्म की कथा प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। और बोले जो ठाकुर जी आप लेकर आए अपने अपने जहां जहां हैं, बोले उनका प्रतिदिन पूजन, प्रतिदिन माला, और हो सके तो प्रतिदिन कम से कम 11 संतों का, 5 संतों का दर्शन, ये मुख्य है। और बोले और किसी कथा पांडाल में जाकर 2 घंटे 3 घंटे और ज्यादा मन लग जाए तो और ज्यादा देर जाकर बैठकर भगवान की कथा का श्रवणपान करना चाहिए। ये कल्पवासियों के नियम है। कल्पवास में आकर निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज कल्पवास में अब तो महाराज मोबाइल का समय आ गया है, कल्पवास में आकर ज्यादा मोबाइल भी नहीं चलानी चाहिए। ये नहीं महाराज कि घर से छुट्टी मिल गई सो अपनी अपनी राउटी में पड़े और बस लगे मोबाइल, फेसबुक चल रही, व्हाट्सएप चल रहा है, इसको नहीं 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 नहीं। वैसे तो एक कल्पवास में कृपा है कि इस बार मोबाइल के नेटवर्क ही नहीं। बेचारे लोग बड़े परेशान हैं, बोले अरे महाराज जी क्या बताएं, घर में बात ही नहीं हो पा रही। मैंने कहा भैया जब घर की याद आ रही तो फिर कल्पवास में क्यों आए? या तो कल्पवासी बन जाते या घरवासी बन जाते। ये जो भक्ति है ना, ये विकृत भक्ति है कि जरा घर की याद आ गई, जरा यहाँ की आ गई और बोले हम भैया कल्पवासी बनकर रह रहे हैं। ये विकृत युक्त भक्ति है। तो ये जो जिस भक्ति में विकार आ गए, जो विकृत हो गई है, ये भी दूर हो सकती है। कब? बोले संतों के दर्शन से, भगवान की कथा से। नारद जी पहुंच गए, सनत कुमारों ने कहा आपको कथा सुनाते हैं, भागवत की कथा से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है, फिर तो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य क्यों मुक्ति नहीं मिलेगी?